हेलो फ्रेंड, मैं गोपाल, मैं कृष्णा कोचिंग से। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ड्स मैंने पढ़ाया है, एक नहीं कई बार मैंने पढ़ाया है, लेकिन इसमें क्या है कि वर्ड्स किस टेंस में किस तरीके से किस रूप में आता है वो मैं आपको आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि मेरे चैनल में आप लोग देखेंगे, प्लेलिस्ट में जा करके आप जाएंगे तो इसमें टेंस का अलग से पूरा फोल्डर बना हुआ है, जैसे प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर का तो आप अपलोड होगा। तो अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसमें आपको समझने में पूरी तरह आसानी रहेगी। बस ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्म्स, जो चीज़ें हम बताते जा रहे हैं, उसे आप लोगों पूरे मन और लगन से आप लोग को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना, क्योंकि वैसे भी मैंने आप लोग को पूरे सब उसमें टेंस में वीडियो में वैसे भी मैंने बता कर रखा हुआ है, तो बस इसमें आप लोग को ध्यान देना है। जैसे शुरू करते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या है, इसमें 4 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोग को मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो किस रूप में लिखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किस रूप में वर्ब को लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को किस वर्ब को किस फॉर्म में लिखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मैंने आप लोग को बताया था। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। वर्ब्स में जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई रहती है, तो मैंने बताया था कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद होगा मैंने बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य साधारण होता है। फिर से बोल देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब वाक्य साधारण हो, कर्ता एक वचन हो, तभी हम क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ SAIS का प्रयोग करते हैं। और यदि वो वाक्य साधारण है परंतु उसका कर्ता जो है बहुवचन दिया हुआ है, तो हम क्रिया के साथ SAIS का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। और दूसरा, यदि वाक्य नकारात्मक है या तो प्रश्नवाचक है, तो हम क्रिया के साथ SAIS का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि इसमें जो है क्रिया के साथ ING का प्रयोग करते हैं। चलिए हम एग्जांपल भी बताते हैं, शुरू करते हैं। एग्जांपल भी बताते हैं, आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा एग्जांपल से अच्छे से। देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, राजू पुस्तक पढ़ता है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को तरीका ये है कि जो भी सेंटेंस मिले आप लोग को ये जानना होता है कि वो किस टेंस का है। तो कैसे पहचानते हो, ये तो मैंने आप लोग को बताया ही था। तो वह के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, चलिए, हमें टेंस तो पढ़ाना नहीं है, लेकिन हमें फिर भी पहचान तो बतानी है। तो क्या है, ता है, ती है। इसमें क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना हो रही है। तो क्या मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है, अगर वाक्य साधारण है, कर्ता एक वचन है, राजू। एक वचन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम, या तो ही, शी, इट, यही था ना, ही, शी, इट। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम जो होते हैं वो एक वचन कहलाते हैं। और बाकी आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होता है, आपका बहुवचन होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, राजू पुस्तक पढ़ता है। राजू क्या होगा, एक वचन है, राजू रीड। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वाक्य साधारण है, कर्ता एक वचन है, तो यहाँ ऐसे इसका प्रयोग होगा, रीड्स बुक। ओके, अब यही चीज जो है कर्ता बहुवचन होता तो क्या करते आप, ध्यान से। मान लो वे पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वे का
वे का क्या होता, दे। अब देता हूं, वाक्य साधारण ही, कर्ता एक वचन या बहुवचन है, बहुवचन है ना, तो जब बहुवचन है तो फिर इसमें क्रिया का के साथ ऐसे ऐसे का प्रयोग नहीं होगा। दे रीड बुक, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे ऐसे का प्रयोग नहीं किया क्योंकि कर्ता बहुवचन है, उसमें कर्ता एक वचन था। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इसमें नकारात्मक होता, नहीं शब्द होता, वे पुस्तक नहीं पढ़ते, तो इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग जो भी है, डू या डज का जो हम प्रयोग करते तो फिर वही होता कि हम इसमें हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते। तो इस फॉर्म में भी क्या है, आपने क्रिया का पहला रूप लिखा। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए अगला हम बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वही बोलता हूं, राजू पुस्तक पढ़ रहा है, राजू पुस्तक पढ़ रहा है। राजू क्या है, एक वचन है, इसमें क्या है, इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर। ओके, ठीक है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, वाक्य साधारण हो, प्रश्नवाचक हो, नकारात्मक हो, किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन होगी, वाक्य के साथ क्रिया के साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग करोगे। वाक्य नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो, चाहे साधारण हो, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें हम क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एक ये स्थिति बन जाती है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे कि राजू इज रीडिंग बुक, देख रहे हो, इसमें क्या है, क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये राजू इज रीडिंग बुक, क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया, तो क्या होगा, ये वर्ब का ये दूसरा अगले टेंस का फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये भी है। अब दूसरा हम बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि आप जो है, जो भी सेंटेंस होता है, जैसे तुम गाना गा चुके हो, वो सेंटेंस को पहचान होती है कि वो किस टेंस से है। वो टेंस आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसमें आप आराम से पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें सिर्फ समझाना है आप लोगों को कि अलग अलग टेंस में वर्ब का किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम आपको वही बता रहे हैं, जैसे तुम गाना गा चुके हो, ये किससे संबंधित है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में याद रखना, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, जैसे यू हैव संग, यू हैव संग सॉन्ग, तुम गाना गा चुके हो। ठीक है, सिंग का है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सिंग जो है फर्स्ट फॉर्म है, सिंग, sang, संग। ओके, तो ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगाओगे। कोई भी सेंटेंस है, उसका क्रिया कुछ भी आता है तो उसका आप तीसरा रूप लगाओगे। एक ये स्थिति बन गई। तीन आपने पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगा। कर्ता एक वचन है, वाक्य साधारण है तो ऐसे इसका प्रयोग होगा। कर्ता बहुवचन है, वाक्य साधारण है तो क्रिया के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो भी क्रिया के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ही का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। एक ये स्थिति बन जाती है। दूसरी स्थिति क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगता है। ठीक है, अब क्या है लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें भी ये स्थिति होती है कि इसमें क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें भी क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे तुम दो, मान लो जैसे कि
मेरा भाई सुबह से गाना गा रहा है। मेरा भाई सुबह से गाना गा रहा है। तो गाना गा रहा है, सुबह से समय दे करके से लगा हुआ है और गाना गा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। समय दे करके से लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है तो फिर इसमें जो है क्रिया के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें शुरू करते हैं। अब पास्ट में आते हैं। आई थिंक इसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। पास्ट में क्या है? पास्ट में जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब कुछ वही रहता है। इसमें क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हम शॉर्ट फॉर्म ही प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि किताब में सारी स्पेलिंग आप लोग को दी है और हमें आप लोग को सिर्फ समझाना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में भी आज चीजों को लाइएगा। हाँ, तो क्या बताना था मुझे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, जो आप लोग का इसमें जो डिटेल दी हुई है कि जैसे कि सेंटेंस है, वह गाना गाता था, था थी थे। पहचान जो है वो तो आप लोग देख ही लोगे। ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या है, यहाँ पर वर्ब की स्थिति क्या बनती है। यहाँ पर वर्ब की स्थिति ये बनती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो जब वाक्य साधारण होता है। ध्यान से सुनना, वाक्य जब भी साधारण होगा तो हम क्रिया के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, जब वाक्य नकारात्मक होगा या तो प्रश्नवाचक होगा तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि क्रिया अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। एक ही टेंस में ये दो स्थिति है, बताया था ना मैंने, वर्ब की स्थिति बतानी है। तो क्या है, चलिए, वह गाना गाता था, तो क्या हो जाएगा? ही sang song। सिंग सैंग सॉन्ग अभी बताया तो था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, याद रखा करिए। ही sang song। उसके बाद क्या है, मैंने क्या बताया? वाक्य साधारण है, कर्ता कुछ भी हो, बहुवचन हो एक वचन हो, कोई हो टेंशन नहीं है, बस वाक्य साधारण है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना है, चाहे क्रिया कुछ भी दी हुई हो। अब क्या है कि वाक्य अगर यही नकारात्मक होगा, वह गाना नहीं गाता था, तो क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन में आपका ये बनेगा, He did not sing song। देख रहे हो, सिंग सॉन्ग मैंने क्या बताया था? सिंग, सैंग, संग। मैंने पहले किसका यूज किया था? सिंग का, सैंग का यूज किया था ना। क्यों? सेकंड फॉर्म का, जब वाक्य साधारण था। अब मैंने नहीं शब्द लगा दिया है, तब इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। जब सहायक क्रिया का प्रयोग होगा तो क्रिया अपनी पहली अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, सिंग, he did not sing song। ओके, तो ये एक ही टेंस में दो स्थिति बनती है वर्ब में। हाँ, अब अगला बताते हैं। अगला क्या है? अगला है आप लोग का प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, आईएनजी का प्रयोग होता था, अभी मैंने बताया था। ठीक इसी तरीके से इसमें भी आईएनजी का आप प्रयोग करोगे। ओके, समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग को मैंने इसमें समझा दिया था। चलो एक एग्जांपल बता देता हूं। वह बाजार जा रहा था। जाने का क्या होता है? गो। ठीक है, आप तो जानते ही हो सब। तो क्या है? ही, अब यहाँ सहायक क्रिया वहां से वर्ब लगती है, वो आप टेंस में जाकर के सहायक क्रिया सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप आराम से इसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, ही वाज गो है, ही वाज गो।
इसमें आईएनजी जोड़ोगे, टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। कोई दिक्कत? ठीक है, बस ऐसे ही बनेगा। जैसे उसमें आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जोड़ा था, इसमें भी आप आईएनजी जोड़ोगे। ओके, एक ये स्थिति बन गई। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, आपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था ना, इसमें भी आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? वर्ब के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक एग्जांपल इसका भी हो जाए। इसमें क्या था, वे बाजार जा चुके थे, वे बाजार जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड gone to market। ठीक है, वे बाजार जा चुके थे, तो दे हैड गॉन टू मार्केट। ओके, तो ये है इसमें सिचुएशंस जैसी आप लोग को मैंने बताई है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, एक स्थिति क्या बनती है थर्ड फॉर्म की, वर्ब में। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ध्यान से सुनना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तीनों की स्थिति में क्या है, आईएनजी ही जुड़ता है वाई के क्या नाम है, वर्ब के साथ। किसका प्रयोग? आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है ना, इसमें भी आईएनजी का प्रयोग हुआ। ओके, और इसमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन सब में आईएनजी का प्रयोग होगा क्रिया के साथ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया है, पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट एक ऐसा है जिसमें कोई चेंजेस खास नहीं है, ओनली आप इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, ना इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह एस या ईएस, ना ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह सेकंड फॉर्म कुछ, इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको बता देता हूं क्या है, वह पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही विल रीड बुक। ओके, कुछ नहीं है, देख रहे हो, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ना ही कोई अलग से इसमें कोई स्थिति होगी, सिर्फ एक ही होगी। ओके, इसमें भी आपका आईएनजी का प्रयोग होगा, मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, देखो आप लोग खुद जानते हो, समझदार हो, मैं आप लोग को ये दोनों अच्छे से डिफाइन करके मैंने बता दिया है, इसलिए मैं इसको पूरा तरीके से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते मैं सिर्फ आप लोग को ये समझा रहा हूँ कि किसमें किसमें जो है किसके साथ टैली करता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ये स्थिति हो गई वर्ब के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि यदि वाक्य साधारण है, कर्ता एक वचन है, तब हम क्रिया के साथ ऐसे ऐस का प्रयोग करेंगे। वाक्य साधारण है, कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया के साथ ऐसे ऐस का प्रयोग नहीं करेंगे।
वाक्य नकारात्मक है तो प्रश्नवाचक है या तो नकारात्मक है तो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये स्थिति इसमें बनती है। ओके, इसमें क्या बनती है कि वाक्य साधारण है, कर्ता कुछ भी हो, एक वचन या बहुवचन हो, वाक्य साधारण होना चाहिए, तब क्रिया के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। ओके, और यदि यही आपका नकारात्मक हो या तो प्रश्नवाचक हो तो हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, तब हम जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये इसमें स्थिति बनती है इसके अनुसार। ओके, अब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का, और कुछ चेंजेस नहीं है। देखिए, ये था आप लोगों का, और इसके और अच्छे से डीपली में पढ़ना है तो फिर वो आप मेरे टेंस वाले फॉर्मेट में चले जाइए, फोल्डर में प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसमें से आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो डाउट है उसे जरूर पूछिएगा और इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक छूटनी नहीं चाहिए। आपको जो भी चीज डाउट लग रही है तो उसे जरूर पूछिए। अगर लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ छोड़ दिया है तो उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं उसे जरूर आप लोग को समझाऊंगा। ओके, अगला वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।